हेलो 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 अ वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का लाइट चैप्टर चल रहा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन, मिरर फार्मूला वगैरह सब कर लिए थे, मैग्नीफिकेशन, साइन कन्वेंशन। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हुआ था वो था पावर ऑफ लेंस। क्या था बेटा? पावर ऑफ लेंस। तो चलिए पावर ऑफ लेंस को हम लोग देखते हैं। ठीक, तो पावर ऑफ लेंस आखिर होता क्या है बेटा? हम लोग लेंस के बारे में पढ़े हैं, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, मीन्स कि कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, बट उसके पावर के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो अभी हम लोगों को उसके पावर के बारे में पढ़ना है। तो पावर लेंस का कैसे निकालेंगे बेटा? लेंस का पावर हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए पावर क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि कोई भी लेंस रे ऑफ लाइट को कितना हद तक कन्वर्ज कर रहा है या कितना हद तक डाइवर्ज कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई भी लेंस या कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, किसी भी रे ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है, उसी के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस, जैसा कि टाइटल डाला गया है टॉपिक, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ convergence and divergence of ray of light falling on it। मतलब ये डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बोला था ना कि कोई भी लेंस का पावर कैसे मेजर करेंगे हम लोग। तो ये होता है कि कितना कोई रे ऑफ लाइट को लेंस से कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, उसी के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पावर ऑफ लेंस। या इसको और में करके हम लोग एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक, लेंस का रेसिप्रोकल को भी हम लोग क्या बोलेंगे? सॉरी, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल को भी हम लोग क्या बोलेंगे? पावर ऑफ लेंस। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी कि पावर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? पावर ऑफ लेंस इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे ये जो फोकल लेंथ होता है वो मीटर में रहता है। क्या में रहेगा बेटा? मीटर में। ओके, तो ये इसका पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक, इसको पावर को हम लोग P से डिनोट करेंगे, पावर को P से, और फोकल लेंथ को F से तो डिनोट करते हैं, यानी कि 1/f इन मीटर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया बेटा? पावर ऑफ लेंस आ गया। ये हमारा क्या आ गया? पावर ऑफ लेंस। ओके, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबको समझ में आ गई होगी। इतना सिंपल है पावर ऑफ लेंस। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग कुछ बातें देखते हैं कि आखिर फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, तो लेंस में तो 2 फोकल लेंथ होता है बेटा। कौन सा फोकल लेंथ हमें यूज में आएगा? इसमें कौन सा फोकल लेंथ हमें यूज आएगा? एक और चीज़,
इसका जो SI यूनिट होता है, ये भी लिख देते हैं, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। डायोप्टर होता है, उसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। SI यूनिट क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर। समझ में आई बात? अब ये डायोप्टर क्या होता है कि पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर, 1 मीटर में जो भी पावर होगा उसको क्या बोलेंगे? 1 डायोप्टर। ठीक, चलिए ये हो गया। यहाँ पे हमारा पावर ऑफ लेंस जो हमने अभी क्वेश्चन करा है आप लोगों से कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो लेंस में तो हम लोग पढ़े हैं कि 2 फोकल लेंथ होता है। ठीक, F1 F2, या इधर F1 मानो तो इधर F2 मान सकते हो। तो जब 2 फोकल लेंथ है तो कौन सा फोकल लेंथ लेंगे ये बताइए? जब 2 फोकल लेंथ है हमारे लेंस में तो कौन सा फोकल लेंथ है? देखिए जैसे यहीं पे देख लेते हैं, ये मान लीजिए F1 है, ये F2 है, फिर इधर होता है 2F1 2F2। तो ये और ये F1 और F2 2 फोकस है, तो बताइए इसमें से कौन लेंगे? कौन सा फोकस यूज में हम लोग लेंगे? तो इसका आंसर बेटा कि जो फोकस इमेज फॉर्मेशन में यूज आता है, जो फोकस इमेज फॉर्मेशन में यूज में आएगा, उसी फोकस का फोकल लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे। फिर से सुन लीजिए, जो फोकस इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा उसी के फोकल लेंथ को हम लोग कंसीडर करेंगे, उसी को हम लोग कैलकुलेशन में लेकर यूज करेंगे। समझ में आई बात? तो देखिए हम अभी एक इमेज बनाएंगे, ठीक, और उससे देखेंगे कि कौन सा फोकल लेंथ। पहले कॉन्वेक्स क्या ले लेते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए ये क्या होगा? ठीक, ये हो गया F1 F2 2F2 एंड 2F1, ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 2F2 2F1 पे, ओके, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बेटा जी? इसका इमेज कहीं बनता है यहाँ पे, ठीक, यानी कि F2 पे 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका इमेज कहाँ बन रहा है? 2F2 पे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 फोकस है, F1 एंड F2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इमेज फॉर्मेशन में F2 जो है यूज हो रहा है, F2 फोकस यूज हो रहा है, यानी कि इसका जो फोकल लेंथ होगा F2 फोकल लेंथ, वही हमारे पावर में कंसीडर होगा। यानी कि पावर अगर हम लोग निकालेंगे तो 1/F2 यूज करेंगे, 1/F2 यूज करेंगे। एक और चीज़ अब इसमें एक और चीज़ हो गया कि अच्छा फोकल लेंथ का साइन क्या होगा बेटा? तो साइन देखिए, हम लोग रे इधर से आ रहा है, यानी कि रे के डायरेक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव, और ये क्या हो जाता है? निगेटिव। यानी कि ये जो F2 का साइन होगा वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। ठीक, तो आप अगर देखिएगा तो कॉन्वेक्स लेंस में हर एक जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो F2 के मतलब रे के डायरेक्शन के सामने वाले फोकस का ही इस्तेमाल होता है, यानी कि राइट साइड वाले, ये जो है F2। अगर यहाँ पे F1 होगा तो वो F1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया? F2। तो यहाँ पे F2 जो होगा हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में यूज होता है और इसका साइन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। तो इसलिए हम लोग एक लाइन लिखते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ
ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस used in power calculation will always be पॉजिटिव। ठीक, यानी कि हम लोग जो फोकल लेंथ होता है ये कॉन्वेक्स लेंस का, वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि देखिए पॉजिटिव वाला यही वाला F2 ही हमेशा यूज होगा। आप कोई भी इमेज बना के देख लीजिए, इसमें F2 ही इस्तेमाल होगा, यूज होगा पावर कैलकुलेशन के लिए। इसलिए और F2 क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए, पॉजिटिव। अब मान लीजिए इसमें हम लोग एक ले लेते हैं कॉनकेव लेंस का दूसरा केस। ठीक, दूसरा केस ले लेते हैं कॉनकेव लेंस का। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ पे F2 2F2 F1 2F1। ओके, कुछ नहीं करेंगे, पैरेलल रे ऑफ लाइट लेंगे, पैरेलल रे ऑफ लाइट लेंगे। ये डाइवर्ज कहाँ करेगा, फोकस पे, यानी कि F1 पे। देखिए ये सॉरी हाँ, ये देखिए F1 पे ये डाइवर्ज किया, यानी कि इसमें देखिए F2 फोकस जो है यूज नहीं हुआ बेटा। देख लीजिए यहाँ पे देखिए F1 यूज किया है, और F1 क्या है, इधर निगेटिव होगा और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि रे ऑफ लाइट लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, यानी कि राइट वाला क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसीलिए F1 यहाँ पे यूज होगा, कौन सा होगा, F1 विथ साइन निगेटिव। ठीक, F1 यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा फोकल लेंथ 1, फोकल लेंथ 1, यानी कि फोकल लेंथ 1, और एक निगेटिव साइन के साथ यूज होगा। ठीक, तो पावर अगर हमें निकालना होगा, पावर निकालना होगा तो 1/F1 इन मीटर। ठीक, ये निकालेंगे, और इसका साइन क्या रहेगा बेटा, निगेटिव। क्या रहेगा, निगेटिव। समझ में आ गई बात। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और मेन प्रॉब्लम जो पावर ऑफ लेंस निकालने में यही होता है, मेन प्रॉब्लम बेटा यही होता है कि कौन सा फोकल लेंथ को ले। तो हमें समझ में आ गया कि जो फोकल लेंथ या जो फोकस हमारा इमेज फॉर्मेशन में इस्तेमाल होगा, यानी कि यूज होगा, काम आएगा, उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, और उसके साइन के साथ। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज पॉजिटिव यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस यूज्ड इन पावर कैलकुलेशन विल ऑलवेज बी निगेटिव। क्या रहेगा बेटा, निगेटिव रहेगा। जैसे इसका पॉजिटिव था कॉन्वेक्स का, वैसे इसका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। देखिए निगेटिव साइन है। आप कोई भी इमेज बना के देख लीजिए और उसका फोकल लेंथ निकाल के देखिए, सब निगेटिव आएगा। ठीक, तो देख लीजिए एक बार इसको, और इसके बाद रब करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। देख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। जी कर देखता रहूं कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं।
चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पावर ऑफ लेंस पे। देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। ठीक, क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। ठीक, तो देखिए ये बहुत इजी है। हमने पहले एक फार्मूला लिखा है कि पावर इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। ओके, और ब्रैकेट में मैंने लिखा था मीटर में। क्या लिखा था बेटा? मीटर में। तो गिवन क्या है देखिए, गिवन में क्या है दिया हुआ फोकल लेंथ एफ इक्वल टू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, यानी कि ये हो जाएगा 0.1 मीटर, यही होगा। ठीक, यानी कि फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ गया 0.1 मीटर। और एक और चीज़ कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बोले थे कि हमारा ये फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव वाला होगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा, यानी कि ये होगा। तो ये है, यानी कि साइन क्या होगा पॉजिटिव, साइन क्या होगा पॉजिटिव। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस। ओके, अब आ जाता है पावर इक्वल टू 1 अपॉन एफ इन मीटर, यानी कि 1 अपॉन 0.1 मीटर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 10 डायोप्टर। क्या आ गया 10 डायोप्टर। प्लस में ही होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में ही होगा। तो हमारे पास पावर आ गया +10 डायोप्टर। चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लेते हैं, इजी है, देख लीजिए। एनसीईआरटी की 2 प्रॉब्लम कर लेते हैं। अच्छा, और पावर का कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन आप लोगों को 10th लेवल में नहीं बनता है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। सिंपल आपको फॉर्मूले बेस ही अ लेंस ऑफ क्या है क्वेश्चन, अ लेंस ऑफ पावर, किधर गया एनसीईआरटी, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फाइंड the power of concave lens of 2 diopter to focal length 2 मीटर, अच्छा सॉरी, of focal length 2 मीटर। देखिए ये इजी कर दिया है, इन्होंने क्या करा है कि पहले ही दे दिया है कि जो फोकल लेंथ है वो 2 मीटर में है। ठीक, यानी कि पावर निकालना होगा हमें, तो कुछ नहीं करना है,
1 अपॉन फोकल लेंथ, और मीटर में तो दिया ही हुआ है, यानी कि P इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 2। एक और चीज़, हाँ, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है तो मेन जो चीज़ देखने वाली बात है बेटा ये है इसका साइन। क्या होगा? साइन। तो कॉनकेव लेंस में हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे अभी, कि साइन जो होगा ये ऐसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, ये फोन पे, यानी कि निगेटिव होता है। ये क्या होता है? निगेटिव। यानी कि ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी कि ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। और यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा? निगेटिव 2 मीटर। ओके, ठीक। अब चूंकि हमें ये हो गया हाफ, P इक्वल टू हाफ हो गया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 0.5 बोल सकते हैं डायोप्टर। ओके, और साइन क्या हो जाएगा? माइनस। क्या होगा बेटा? माइनस। ठीक, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -0.5 डायोप्टर, और साइन क्या रहेगा? माइनस। एक और एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो P इक्वल टू हो गया हमारे पास -0.5 डायोप्टर। सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी का ही। देखिए, पावर निकालते समय फोकल लेंथ का चयन, सिलेक्शन विथ साइन करना ना भूले। पावर निकालते समय फोकल लेंथ का सिलेक्शन विथ साइन ना भूले, अदरवाइज गलत हो जाएगा प्रॉब्लम। सिंपल सी चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं है। A convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter. A convex lens form a real and inverted image at 50 centimeter. At 50 centimeter, 50 centimeter image of needle है, of needle at a distance of 50 centimeter. Okay, from the lens if the image is of the same size as the needle. If the image is same size of the needle, नीडल के सेम साइज पे होगा, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड एंड व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। ये क्वेश्चन है, ये होगा भाई। हाँ, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इफ द इमेज इज सेम साइज ऑफ द नीडल, वेयर इज द। देखिए एक सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल बात है, क्वेश्चन है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और वो जो है एक नीडल का सेम साइज का इमेज बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड। तो हमें पता है
कि ऐसा केस कॉन्वेक्स लेंस में एक ही जगह होता है जो 2f1 पे रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा 2f2 पे, यानी कि जो मिरर में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, ठीक, और यहाँ पे क्या बोलते हैं 2f1 एंड 2f2। तो जब 2f1 पे हम लोग रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनता है बेटा 2f2 पे, जो कि रियल लाइन इन्वर्टेड होता है, ठीक। तो चलिए इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, ठीक। ये देखिए, ये f1 f2 2f2 एंड 2f1, ठीक है। तो नीडल रखेंगे हम लोग कहाँ 2f1 पे, ठीक। इसी केस में हमारा क्या बनता है, ये इमेज सेम बनता है। तो एक पैरेलल जाएगा, पैरेलल गया, पैरेलल जाता है तो कहाँ से गुजरता है फोकस से, ओके। एक जाएगा सेंटर ऑफ मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखिए ये कहाँ जाके मिल रहा है, टू F2, ठीक। देखिए यहाँ पे जा कर के ये इमेज बनता है और ये सेम साइज के रहता है और सेम डिस्टेंस के रहता है। यानी कि देखिए क्या बोला 50 सेंटीमीटर पे बनता है, तो ये 50 सेंटीमीटर अगर है, 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है बेटा कि ये भी क्या होगा 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक। ये भी 50 सेंटीमीटर होगा और ये जब 50 सेंटीमीटर है यानी कि ये F1 जो होगा या F2, F1 और F2 कितना पे होंगे 25 सेंटीमीटर पे, ये कितना पे होंगे 25 सेंटीमीटर के। समझ में आई बात कैसे, क्योंकि हमें पता है कि 2 फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये 2f2 के दो गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो क्या होता है 2f2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो 2f2 इक्वल टू हो जाएगा क्या 50 सेंटीमीटर, यानी कि f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास क्या गया f2 इक्वल टू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, और चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ओके। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, तो देखिए नीडल प्लेस्ड होगा 2f1 पे जो कि 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ये होगा आपका लेंस से, ठीक। तो पहला का आंसर होगा एट 2f1 एंड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम, ठीक। सेकेंड क्या हो जाएगा पावर ऑफ लेंस निकालना, तो पावर इक्वल टू क्या होगा 1/f2, ठीक, और वो भी पॉजिटिव साइन और मीटर में, ओके। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/25 सेंटीमीटर, ओके। 25 सेंटीमीटर हो गया, इसको अगर हम लोग मीटर में कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0.25 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 4। तो P हमारे पास क्या आ गया बेटा +4 डायोप्टर हमारा P आ गया, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने देख लिया पावर ऑफ लेंस का विथ डायग्राम अच्छे से देख लिए। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे अब। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और उसका भी एक एग्जाम्पल करके देख लेंगे कि कैसे निकाला जाता है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस,
मंगल भवन मंगल हारी। देखिए अब जो हमारा टॉपिक है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए ये सिंपल सी बात है बेटा कि जब दो या दो से ज़्यादा लेंस, जब दो या दो से ज़्यादा लेंस अगर क्लोजली कांटेक्ट में रखा हुआ है, क्लोजली कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो उसका जो पावर होगा वो कंबाइंड हो जाएगा। ठीक, व्हेन टू और मोर देन टू lenses are placed closely contact with each other, then the power of that lenses will be combined. ओके, देखिए लिख देते थोड़ा सा, when two or more than two lenses are closely in contact with each other, then their power will be combined। ठीक, अब देखिए ये कैसे देखेंगे। मान लीजिए ये लेंस है, ओके, ये लेंस है और यहाँ से एक और लेंस हम इसको बना देते हैं। तो देखिए डायग्राम तो सही नहीं है, लेकिन आप लोग समझदार लोग हो, आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक लेंस लिया L1, ये है L2 और ये है L3। अब देखिए यहाँ पे इसका F1, इसका फोकल लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, F1, इसका फोकल लेंथ को बोलेंगे F2 और इसका वाले को F3। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दो कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, एक दो कॉनकेव है और बीच में क्या है कॉन्वेक्स लेंस को हमने कंबाइन किया है और तीनों का पावर ये सॉरी फोकल लेंथ गिवन है। ठीक, तो इसमें हमें करना क्या है, पहले हमें इन लोगों का क्या करना है, फोकल लेंथ है तो इसका पावर फाइंड आउट कर लेना है। क्या करना है, पावर फाइंड आउट करना है। यानी कि देखिए पहला लेंस है, ठीक, तो उसका पावर क्या हो जाएगा P1, क्या हो जाएगा बेटा P1। दूसरे लेंस का क्या हो जाएगा P2 एंड तीसरे का क्या हो जाएगा P3, ये हो जाएगा। तो P1 इक्वल टू क्या होगा 1/F1, क्या हो जाएगा 1/F1 विथ साइन, और मीटर में रहेगा विथ साइन, मत भूलना विथ साइन। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/F2 इन मीटर। P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/F3 इन मीटर। और एक और बात, हाँ देखिए ये कॉनकेव लेंस है, ये भी कॉनकेव लेंस है, यानी कि इसका साइन क्या होगा बेटा माइनस में होगा, इसका भी माइनस होगा, इसका प्लस में होगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस। ठीक, ये होगा। तो हम माइनस और प्लस जो है बता दिया, लेकिन आप लोग क्या करें पहले निकाल लीजिएगा, यहाँ लिखने से क्या होगा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो हम हटा दिए इसको। ठीक,
अब करना क्या है पावर ऑफ लेंस में, इस तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो P कंबाइंड PC यानी कि पावर कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा क्या, P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर आगे बहुत ज़्यादा लेंस होगा, मतलब मान लीजिए 3 की जगह 5 होगा, तो हम लोग प्लस n तक कर देते हैं, Pn यानी कि पावर ऑफ लेंस ऑफ n नंबर ऑफ लेंस। ठीक, तो PC इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn। इसको हम लोग अब ये वाला लिख सकते हैं। ठीक, तो यही हमारा पावर ऑफ लेंस है। अब देखिए हमने ये नहीं लिखेंगे, ये पहले ही हम निकाल लेंगे। जो पावर जो होगा ना, फोकल लेंथ दिया रहेगा लेंस का, तो पहले पावर निकाल लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करने जाएंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल में पड़ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस है बेटा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, 3 लेंस हमने लिया। ओके, L1 L2 एंड L3। L1 का फोकल लेंथ है F1, L2 का फोकल लेंथ है F2 एंड L3 का यानी कि लेंस 3 का F3 है। ठीक, तो इसका हम L1 का पहले पावर निकाले तो P1 हो गया जो कि 1/F1 इन मीटर हो गया। L2 का पावर P2 हो गया यानी कि 1/F2 इन मीटर हो गया। ठीक, L3 का यानी कि P3 हो गया 1/F3 इन मीटर हो गया। ओके, ये हमारे पास आ गया पावर, और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है तो तीनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जितना रहेगा लेंस उतने को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बस यही करना, बाकी कुछ नहीं है। जितना भी लेंस रहेगा, जितना भी हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बस हो गया, ऐड कर दिए, उसका काम तमाम। अब इसका क्वेश्चन एक कर लेते हैं बेटा, उसके बाद देखते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो एक और बात, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकालते समय एक बात का ध्यान रखा जाए कि ये जो साइन अकॉर्डिंग टू लेंस, साइन को ना भूले, अकॉर्डिंग टू लेंस उसके साइन को ना भूले। जैसे यहाँ पे मैंने इससे पहले साइन डाला था ना, ये क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव था तो माइनस, ये कॉन्वेक्स था तो प्लस, ये कॉनकेव है तो माइनस। तो ये साइन के साथ पावर निकालना है और उसके बाद ऐड करना है। समझ में आई बात, ऐसे। मंगल अमंगल हारी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर ऑफ लेंस हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। 2 thin lenses of power plus 3.5 diopter and 2.5 diopter placed in contact. Find the power and focal length of combination of lens. एग्जाम्पल है 2 thin lenses are combined of focal length, of power 3.5 diopter and क्या है माइनस 2.5 diopter are combined find power of combination of lens and also find focal length of lens। ठीक, ये फाइंड आउट करना। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, पावर दिया है बेटा,
3.5 डायोप्टर एंड 2.5 डायोप्टर माइनस में है। तो देखिए P1 दे दिया है 3.5 डायोप्टर, इवन ये प्लस में दिया, इसका मतलब क्या है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। P2 दे दिया है बेटा -2.5 डायोप्टर, यानी कि ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। ठीक, साइन से ही हमें पता चल जा रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। अब देखिए PC यानी कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन चाहिए था हमें, क्या चाहिए, P1 प्लस P2 यानी कि 3.5 प्लस ऑफ -2.5 डायोप्टर। ठीक, डायोप्टर बाहर में लिख देते हैं। चलो D और D, खुश रहो। ओके, अब देखिए ये 3.5 और -2.5, तो क्या हो जाएगा, PC इक्वल टू क्या हो गया, +1 डायोप्टर। क्या आ गया बेटा, +1 डायोप्टर। ओके, अब डायोप्टर आ गया हमारे पास, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का डायोप्टर आ गया। तो अब हमें फोकल लेंथ चाहिए, क्या आ जाए चाहिए बेटा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है कि P इक्वल टू 1/F होता है, P इक्वल टू 1/F। तो यहाँ पे PC है। ठीक, तो PC कितना दिया हुआ आ गया बेटा, 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/F, यानी कि क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 डायोप्टर, यानी कि 1। ठीक, यानी कि F इक्वल टू क्या होगा, +1 मीटर। 1 मीटर आ गया फोकल लेंथ। अब इसको हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कर देना। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस यही आंसर है, हो गया। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। इसमें क्वेश्चन में क्या पहले पावर निकालना था, और जो पावर आ गया उसका क्या करना है, फोकल लेंथ निकाल लेना था। ठीक, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ गया +1 डायोप्टर। देखिए +1 डायोप्टर माइनस में नहीं, यानी कि +1 डायोप्टर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन होगा, कॉन्वेक्स लेंस का इफेक्ट होगा इस पे। कॉम्बिनेशन जो वर्क करेगा वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह करेगा। ओके, और उसका फोकल लेंथ क्या होगा, 100 सेंटीमीटर, जो कि प्लस साइन के साथ आएगा, जो कि प्लस साइन के साथ आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन का द एंड हो गया बेटा। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक, जो कि ह्यूमन आई एंड नेचुरल फेनोमेनन है। तो आगे का जो लेक्चर होगा हमारा ह्यूमन आई और नेचुरल फेनोमेनन पे बेस्ड होगा। ओके, और उसको अच्छे से करेंगे, और बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। उसमें बहुत सारे भ्रम जो हम लोगों का है वो दूर होता है। ओके, बहुत सारे भ्रम हमारे दूर होंगे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का, जो हम लोग बचपन से पाल के रखे रहते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन आई एंड नेचुरल फेनोमेनन के साथ। तो चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।